Hey guys, welcome to the video. Myself Sonusha and our first year medical student Dr. BSM Medical College न्यू दिल्ली. सो आज की वीडियो का टॉपिक है रिवीजन टेक्निक्स. चाहे तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई रिवीजन. चाहे तुम साल भर में जितना भी पढ़ा हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान कि भाई रिवाइज कैसे करें, तुम्हें उस चीज़ को लर्न कैसे करें. अब लर्न करने के लिए तुम्हें उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा. जब भी तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें वो लर्न हो रहेगा. लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई वो कितनी बार पढ़ ले बट उनको वो चीज़ याद ही नहीं रहती. तो तुम्हें अपनी रिवीजन के टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा. कुछ टेक्निक्स होती है रिवीजन की, अगर तुम्हें वो अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो समहाउ कि तुम्हें वो प्रिपरेशन के दौरान या फिर स्कूल या फिर कॉलेज के दौरान वो चीज़ लंबे समय तक याद रह सकती है. ये टेक्निक्स तुम्हारे बेसिकली एक इस चीज़ पे बेसिस है कि भाई तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भी तुमने उस समय पढ़ा है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए. जैसे कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स है. फर्स्ट टेक्निक जैसे कि हम कह सकते हैं कि पोमोड्रो मेथड. अब ये पोमोड्रो मेथड, ये सारी जो टेक्निक्स है ये साइंटिफिकली प्रूवन है. ठीक है. अब फर्स्ट मेथड क्या है कि पोमोड्रो मेथड. अब तुमने डेली मान लो कि तुम्हें डेली तुम्हारे पास डेली टारगेट है कि आज तुम्हें 5 चैप्टर याद करने हैं, तो तुम्हारे पास 10 घंटे रिमेनिंग है. तुम अपने माइंड को समझाओगे या फिर तुम्हारा माइंड तुम्हें समझाएगा कि भाई 10 घंटे हैं और 5 चैप्टर करने हैं. अब एक चैप्टर को 2 घंटे दोगे तो भाई 10 घंटे में तुम सारे चैप्टर कर लोगे. बट भाई ये साइंटिफिक, बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 10 घंटे तुम कंटिन्यूसली पढ़ पाओ. तो इसके लिए तुम्हें ये मेथड यूज़ करो कि भाई अब अपने स्टडी सेशन को ना और शॉर्ट करो. अब डिवाइड कर दो कि भाई मैं आधे घंटे या फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँगा. अगर तुम ये मेथड यूज़ करोगे तुम शॉर्ट ड्यूरेशन में मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो. उसके बाद फिर बीच बीच में ब्रेक लेके तुम अगेन पढ़ सकते हो. तो एक ये मेथड है कि भाई आधे घंटे पढ़ो, उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ो. उससे तुम बोर भी नहीं होगे और एक अच्छा स्टडी मेंटेन रहेगा. ठीक है. उसके बाद सेकंड मेथड है 2-3-5-7 मेथड. अभी 2-3 क्या होता है कि इमीडिएटली रिवाइज करने के लिए. अब तुम स्कूल से आए या फिर तुम कॉलेज से आए, अब तुम्हें लेक्चर सुना होगा या फिर तुमने कोई भी क्लास अटेंड करी होगी, आते ही फटाफट रिवाइज कर लो. उसके बाद फिर उसको अगले दिन रिवाइज करो, नेक्स्ट डे. उसके बाद उसी टॉपिक को तुम 3 दिन बाद रिवाइज करो एंड देन लास्टली 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो. अब वो जो टॉपिक है ना, तुमने उसको 4 बार रिवाइज कर लिया 1 हफ्ते में, तो 1 हफ्ते बाद तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर मैं 1 महीने बाद भी पढ़ूँ ना तो बहुत मिनिमम टाइम है उसको मैं रिवाइज कर सकता हूँ. थर्ड है कि भाई फ्लैश कार्ड्स. अब फ्लैश कार्ड्स क्या होता है कि अगर तुम्हें बहुत थ्योरी पढ़नी है, अब थ्योरी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ना तुम शॉर्ट फॉर्म में तुम एक शॉर्ट जैसे स्टिकी नोट्स आते हैं ना उन पे लिख लो. अब तुम ट्रैवलिंग के दौरान या फिर कहीं मार्केट में हो या फिर कहीं पे भी हो, ठीक है, तो उसको ना वहाँ पे वो रीड करने में यूज़ करो उस फ्लैश कार्ड को. अब छोटे छोटे टॉपिक्स तुम अपने पॉकेट्स में लेके चलोगे, है ना, तो उसको कभी भी जाते वक्त खोल लो, उसके बाद फिर उसको रिवाइज कर लो उस टाइम पे. और वो होता है ब्लर्टिंग. अब ब्लर्टिंग में क्या होता है कि भाई राइट वट एवर यू लिसन और लर्न ऑन अ सिंगल पेपर इन अ रैंडम ऑर्डर फ्रॉम अ लेक्चर और अ चैप्टर. अब तुम लेक्चर पढ़ के आए या फिर स्कूल से आए फिर कॉलेज से आए, तुमने लेक्चर अटेंड किया, तुमने वहाँ पे तुमने टीचर को सुना या फिर तुमने चैप्टर रिवाइज करी. अब तुमने क्या किया, एक शीट ऑफ पेपर लिया. अब तुम्हें जो भी समझ आया ना रैंडमली उसको एक पेपर पे लिखते जाओ. चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा है कि ये ऐसे पढ़ा था स्टेप बाई स्टेप, जरूरी नहीं कि स्टेप वाइज करो, है ना. रैंडम ऑर्डर में तुम्हें जो भी समझ आया है, तुमने जो भी लर्न किया है, जो भी तुमने सुना है ना, उसको एक सिंगल पेपर पे रैंडमली राइट डाउन कर लो. और उससे तुम्हें क्या होगा कि तुमने विद इन 1 to 2 मिनट्स जो भी तुमने लर्न किया है वो तुमने एक सिंगल पेपर पे लिखने की कोशिश करी है. तो उससे क्या होगा कि तुमने शॉर्ट टर्म को तुमने लॉन्ग टर्म में अपने मेमोरी में फीड कर लिया है. ठीक है. एक ये होगा ब्लर्टिंग मेथड. और लास्ट मेथड है कि फेमन टेक्निक. अब फेमन टेक्निक इज़ वेरी फेमस है. साइंटिस्ट जो कि फेमन है, जो कि उनके ऊपर बेस्ड है. अब तुम फेमन टेक्निक क्या है कि मान लो कि तुम्हें कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, अब तुम उस टॉपिक को उठा लो. ठीक है. अब उस टॉपिक को तुम अपने आप रीड करो. अब तुम्हें उससे जो भी समझ आ रहा है ना उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो अपने अकॉर्डिंगली. अब नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन किसी और को उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में या फिर लेमन टर्म्स में उसको समझाओ वहीं के वहीं. अब उससे क्या होगा कि तुमने सेल्फ रिवाइज किया है अब उस टॉपिक को अपने वे में. अब अपने वे के थ्रू तुमने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया है.
तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे स्पीकिंग स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल एक तो इम्प्रूव होगी, और तुम्हें इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी तुमने टॉपिक अपने अकॉर्डिंगली समझा है और वही टॉपिक तुमने किसी और को समझाया है, तो इस वे में तुम्हें वो टॉपिक एक अच्छे वे में तुम्हें खुद को समझ आएगा कि हाँ, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो मैंने किसी और को अच्छे से समझा पाया हूँ। तो इससे तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि हाँ, कि मैंने ये टॉपिक अच्छे से लर्न किया है, फिर रिमेंबर किया है। तो ये 5 टेक्निक्स है जो कि तुम अपने डेली शेड्यूल में या फिर डेली लाइफ में अप्लाई करोगे, तो इट विल रियली बेनिफिट फॉर योर प्रिपरेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।